राम भाई, क्या हाल है। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था कि ओआई को देख के अपन को ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। जिसमें मैंने ओआई के बारे में बताया था कि ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओआई मतलब कि ओपन इंटरेस्ट। तो जिसमें क्या होता है कि अगर हम कॉल ले रहे हैं तो कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा ओआई जिस स्ट्राइक प्राइस का है हमें वो चूज़ करना है। और पुट अगर ले रहे हैं तो पुट के अंदर जो भी स्ट्राइक प्राइस जिसका ओआई ज़्यादा है उसको हमें चूज़ करना है, ताकि जब हमें प्रॉफिट हो तो अच्छा हो और लॉस हो तो कम हो, ठीक है। तो उसमें कुछ आप लोगों को एक कमेंट बहुत ज़्यादा आया था कि पिछले कुछ 18 लाख और 23 लाख का ओआई, कि 23 लाख ज़्यादा था तो आपने 18 लाख का क्यों चूज़ करा। तो उसमें आप लोगों को कुछ डाउट था, तो ये इस वीडियो में मैं आपको उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। और दूसरा, ओआई को देख के अपन को ट्रेड लेने से क्या प्रॉफिट मिलता है उसका भी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, अभी मेरी ये मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक करता हूँ। मैं निफ्टी पे क्लिक किया, निफ्टी तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे गया, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया तो देखो ये आ गया। अब यहाँ पे ऊपर आपको एक एलटीपी दिख रहा होगा, एक ओआई दिख रहा है, एक ग्रीक दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा, ठीक है, कि ये ग्रीक क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो आपको ओआई दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ओआई पे क्लिक किया। ओआई पे क्लिक करने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि अभी जो निफ्टी है वो 21,782 पे चल रहा है, ठीक है। 21,782 पे चल रहा है। और अगर ये 21,800 पे आएगा और 21,850 पे आएगा, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाई करेंगे। तो कॉल के डेटा ये है और पुट का डेटा ये है। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कॉल और इस साइड में ये पुट, ठीक है। तो ये कॉल के डेटा है, ये पुट के डेटा है। जब मार्केट 21,782 से 21,800, 21,850, 21,900 इस तरीके से आगे जाएगा तब हमें कॉल बाई करना है। और अगर मार्केट 21,750, 21,700, 21,650 अगर डाउन जा रहा है तब हमें पुट जो है वो बाई करना है, ठीक है। तो जब हम कॉल बाई करेंगे तो कॉल हम इन द मनी में करेंगे। मैंने इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, उसको मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है कि एआई, ये एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या चीज़ होती है और वो हमें ट्रेड लेने में कैसे हेल्प करती है। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी प्ले लिस्ट में एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखो, अभी ये अगर मैं कॉल बाई कर रहा हूँ तो मुझे इन द मनी का लेना है, तो इन द मनी कॉल के अंदर ये है। तो देखो, अब मुझे सबसे ऊपर दिख रहा है 96K, यानी कि 96,000, ठीक है, 96,000। उसके नीचे मुझे दिख रहा है 5.92 लाख, मतलब कि 5,92,000। उसके नीचे मुझे दिख रहा है 5 लाख, और उसके नीचे मुझे दिख रहा है 23 लाख, उसके नीचे मुझे दिख रहा है 13 लाख। तो इन सब में से जो सबसे ज़्यादा है हमें वो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में कुछ 18 लाख और 23 लाख का कुछ था, वो मैंने देखा था। उसमें मुझे 23 लाख दिखा नहीं था, इसके लिए मैंने 18 लाख को चूज कर लिया था, ठीक है। हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं आया हो इसके लिए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस है इनमें से जिसका ओआई सबसे ज्यादा है हमें उससे चूज करना है, ठीक है। तो इसमें किसका ओआई ज्यादा है? इसमें 23 लाख रुपए का दिख रहा है, मतलब कि 21,700 का 23 लाख सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मैं इसको चूज करूंगा, ठीक है। और अगर मैं चूज करना अगर मैं पुट का ट्रेड लेना चाहूंगा तो देखो, इसमें जो इन द मनी है वो यहां तक है, ये है। तो इसमें देखो 25 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 2 लाख और 17 लाख। तो इसमें ओआई सबसे ज्यादा किसका है? तो इसका है, 21,800 का है। तो मैं 21,800 को यहां से मैं बाई करूंगा, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेड लेंगे, ओआई को देख के जब भी हम ट्रेड लेंगे तब हमें सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे तब हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसी बात नहीं है कि बाकी वालों में प्रॉफिट नहीं होगा, बाकी वालों में प्रॉफिट होगा, लेकिन जिसका ओआई सबसे ज़्यादा है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जब लॉस अगर होने लगेगा तो जिसका ओआई सबसे ज़्यादा है उसमें लॉस कम होगा, बाकी वालों में लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो, इसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये 21,700 है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये चार्ट लिखा हुआ है, मैंने चार्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये मान लेता हूँ कि मैंने मेरा जो है वो कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ था, ठीक है। मतलब कि मैं जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैंने कॉल बाई किया। अब मान लेता हूँ कि अगर ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, मान लेता हूँ कि ये रेड कैंडल बनी,
तो देखो ये रेड कैंडल कितनी बनी है, 200 से लेके 212 पॉइंट, मतलब कि मुझे 12 पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक है, अगर लॉस होता है क्योंकि मैंने कॉल का ऑप्शन बाई किया, मतलब कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अगर मान लो मार्केट ऊपर नहीं जाके अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे मुझे 12 पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक है, अब मैं कोई दूसरा स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ जिसका OI कम है। जैसे मान लो कि मैंने 5,000 का ये 40,000 का ले लिया, ठीक है, या फिर ये ले लिया 96 का ले लिया, चलो मैंने 96 का ले लिया। तो मैंने चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करने के बाद यही कैंडल है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने 302 से लेके और ये 300 लगभग ये 316.50 है, और यहाँ पे कितना था, ये 302, मतलब ये कितना हुआ, 14 पॉइंट का लॉस हुआ, मतलब 14.5 पॉइंट का लॉस हुआ। मतलब कि अगर मार्केट अपने से अगेंस्ट जाता है, ठीक है, तो जिसका OI सबसे ज़्यादा है उसके अंदर लॉस कम रहेगा। जैसे कि उसमें आप लोगों को सिर्फ 12 पॉइंट का लॉस देखने को मिला था, और इसमें हमें कितना देखने को मिल रहा है, 14.50, मतलब कि 14.5 पॉइंट का आप लोगों को लॉस देखने को मिल रहा है। अगर मैं और ज़्यादा सस्ता अगर मैं लेने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर OI और कम है, ठीक है, जैसे मैंने ये 40,000 का लिया, तो इसमें देखो इसमें और भी ज़्यादा लॉस दिखेगा। देखो यहाँ पे ये कितना है, 380 के आसपास है, और यहाँ पे ये कितना हो गया, लगभग 396 के आसपास है, मतलब कि 16 रुपए का, ठीक है, 16 पॉइंट का लॉस हुआ। मतलब कि जैसे आप ये समझ लो कि जिसका OI सबसे ज़्यादा है उसमें हमें सिर्फ 12 पॉइंट का लॉस देखने को मिला था, और उससे कम में हमें 14 पॉइंट देखने को मिला, उससे कम में हमें 16 का देखने को मिला। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस चूज की और अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया तो आपको लॉस ज़्यादा देगा। ठीक है, और अगर ये आपने सही स्ट्राइक प्राइस चूज की और अगर वो आपके प्रॉफिट में गया तो वो भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देगा। मतलब कि सही स्ट्राइक प्राइस OI को देख के करने से फायदा ये रहता है कि हमें प्रॉफिट होता है तो ज्यादा होता है और लॉस होता है तो कम होता है। ठीक है, जब भी कोई बंदा गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेता है ना, तो उसको जब प्रॉफिट होने की बारी आती है तो प्रॉफिट कम होता है, और अगर मान लो इनकेस अगर वो ट्रेड उसके अगेंस्ट में चला गया तो उसे जब लॉस होना शुरू होगा तो लॉस ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें OI को देख के सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर आपको जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है वो इन द मनी रहता है। ठीक है, ये जो है वो जहाँ पे निफ्टी अभी चल रहा है, ठीक है, वो एट द मनी है, और यहाँ से जब बाहर जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम आउट ऑफ द मनी, OTM। ठीक है, आउट ऑफ द मनी का ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लोग ऐसा सोचेंगे कि ये सस्ता मिल रहा है, जैसे अगर मैं LTP पे आता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ये 21,700 का मेरा सबसे ज़्यादा OI था, ये मुझे 205 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, 205.30 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूंगा कि नहीं यार, मैं अगर यहाँ आगे जाता हूँ और मुझे ये 31 रुपये का मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 5,000 रुपये में भी दो लॉट या 3 लॉट आ जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब प्रॉफिट होगा तो बहुत कम होगा और जब लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कभी भी OTM का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमेशा या तो ATM का ट्रेड लेना चाहिए या फिर ITM का ट्रेड लेना चाहिए, इन द मनी का ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, और या फिर ATM का ट्रेड लेना चाहिए। ITM, ATM, OTM मैंने वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आप एक बार देख लेना। तो ये आपका OI के अंदर एक डाउट था, ठीक है, जो मैंने क्लियर कर दिया। मैं एक बार आपको शॉर्ट में फिर बता देता हूँ कि जब भी आप कॉल बाई करोगे तो आप इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे, और इनमें से जिसका OI सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसको आपको चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे OI जिसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसको चूज करना। ऐसे नहीं ज़्यादा आप OI को देखने के लिए आप और ज़्यादा अंदर जा रहे हो, नहीं, जहाँ पे चल रहा है उससे 4-5 स्ट्राइक प्राइस के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका OI है वहाँ पे आपको वो चूज करना है, अगर आप कॉल बाई कर रहे हो तो। और अगर आप पुट बाई कर रहे हो तो जहाँ पे निफ्टी चल रहा है उसके पुट के ITM के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जिसका OI दिखता है वहाँ पे आपको करना। जैसे मुझे यहाँ पे 25 लाख दिख रहा है, ठीक है, बाकी सब 4 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 17 लाख, सब कम है 25 लाख से। तो अगर मैं पुट बाई करूंगा तो ये करूंगा, और अगर मैं कॉल बाई करूंगा तो देखो मुझे 23 लाख का सबसे ज़्यादा दिख रहा है,
बाकी वाले सब इससे कम है, तो मैं ये करूंगा। ठीक है, और ये करने से क्या होगा कि जब प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा और जब लॉस होगा तो हमें कम होगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इसका लिया तब मुझे 12 रुपये का लॉस देखने को मिला, जब उससे कम वाले का लिया तो मुझे 14.5 रुपये का लॉस देखने को मिला, और उससे भी कम वाले का लिया तो मुझे 16 रुपये का देखने को मिला, और अगर मैं उससे भी कम वाला लूंगा तो मुझे 20 रुपये का लॉस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉस ज़्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करने के टाइम पे, तो इसलिए आपको स्ट्राइक प्राइस सही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी वीडियो दे दिया है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर 2 वीडियो दे दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर 2 और वीडियो आएंगे जिसमें आप फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है, और सपोर्ट पे आने के बाद में कैंडल वापस रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी या वो सपोर्ट तोड़ के नीचे आएगी, ये हम सपोर्ट पे बनने वाली कैंडल को देखकर कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा, जिससे आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ही ट्रेड लेना चाहोगे तो भी आप आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी आगे की है, जो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन चेन भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको स्ट्राइक प्राइस, जो सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो भी बताऊंगा। उसके बाद में मार्केट के अंदर जो हमारे कैंडल स्टिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। चार्ट पैटर्न जो बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ये एंजल वन ऐप, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए थे कि एंजल वन ऐप को कैसे यूज़ करना है और ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करना है, तो मैं एक वीडियो एंजल वन पे और एक वीडियो में ग्रो पे बता दूंगा। ठीक है, ये पूरी एंजल वन को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये आपको यूज़ करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वो आप जब आप यूज़ करोगे 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, तब आपके ये थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएगी, तभी आप इसको सही ढंग से यूज़ कर पाओगे। ठीक है, बाकी देखते रहिए ट्रेड विद जेपी। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग का सारा कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मुझे भी अच्छा लग सके। ठीक है, और आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है वो भी कमेंट करके बता दिया करें। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ताकि बड़ी भारी भरकम फीस ना देनी पड़े और वो फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग का सारा कोर्स सीख सके। ठीक है, आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मेरे द्वारा जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाकी लाइक से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं और ना ही मुझे कमेंट से पैसे मिलते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जितने ज़्यादा लाइक और कमेंट करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे ट्रेड लेते हैं और कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को फेक ब्रेकआउट है या नहीं है उसको कैसे पहचानते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, ताकि आप जब भी ट्रेड लोगे तो कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी की।